इसको क्या हो गया स्क्रीन को? हेलो ऑडिबल हूँ? मैम, आज की क्लास नहीं थी अभी आई टेस्ट। हाँ, आज मैं ही क्लास ले रही हूँ। मैम देखो मैम, अब आपने मुझे बताया भी नहीं था कि आज आपकी क्लास है और मुझे भी आपने कहा अरे था कि मेरे रीड करके रखना मैम। क्वाइट है ना। सर सर बिल्कुल भी सही फील नहीं कर रहे ना, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं क्लास लेने के लिए हूँ। मुझे भी अभी 5 मिनट पहले पता लगा है, ठीक है। सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम योर साइड कि कुछ पढ़ा है कुछ नहीं पढ़ा है, सिर्फ मैं मैम पढ़ा रही दैट्स हूँ। द थिंग, दैट्स द थिंग मैम, परफेक्ट। ठीक। एक सेकंड बस मैं बुक निकाल लेता हूँ क्योंकि मुझे भी नहीं पता मैं मैं क्या चैप्टर पढ़ा। आज कंप्लीट करवा दूंगी सर, फिर क्लास ले लेंगे, ठीक है। जी नहीं मैम, मैम बट केमिस्ट्री तो है ना फिर? हाँ, केमिस्ट्री है। ओके, अच्छा उसका होमवर्क कर लिया था। मैम बट मेरा एक क्वेश्चन है कि जो आप लाइक आप मुझसे एक्सपेक्ट होमवर्क लाइक आप मुझसे होमवर्क कब चाहते हो? लाइक मैं कब आपको करके लाइक कब मैं आप मुझसे लाइक एक्सपेक्ट क्या करते हो कि मैं इस टाइम पे होमवर्क करूँ? लाइक कौन-सा टाइम है वो मैं बेसिकली? समझी नहीं, क्या बोलना चाह रहे हो? क्यों, क्या मैम किस? बेसिकली एक होता है ना मैम टीचर्स को कि बच्चा इस टाइम पे होमवर्क कंप्लीट करके देता है, आपका क्या वो टाइम है? टाइम मतलब? अच्छा, ओके। टाइमिंग वाइज ना, इवनिंग राइट। आवर्स, 5 और 6 मैम होते हैं। लाइक इवनिंग क्लास मतलब लाइक जैसे आज आपकी आज क्लास है तो क्लास के वो वाला दिन या क्लास के अगले दिन? अगले दिन। ओके मैम, बस एक हाँ ठीक है। ओके। चलो, ओके। सो वो पढ़ लें अपन। पहले डीपीपी सॉल्व किया था ना आपने, वो डीपीपी डिस्कस कर लेते हैं फर्स्टली, ठीक है। मैम डीबीबी 4 एंड 3 राइट? ओके। मैं खोल लेता हूँ। का बंसी कोटा मैम वेटिंग फॉर यू। नहीं अच्छा मैम बट 4 और 3 हाँ 4 मैं पहले मैम 4 खोल लेता हूँ राइट? राइट। अब मेरे कार्ड के देखो आप। ध्यान रखिए आधे घंटे में बंद हो जाएंगे। यस मैम। विषय टीम गई है। यस मैम। ओके, मैं ओपन करती हूँ। चलो। सो यस डीपीपी नंबर 4 ना। ओके, सॉरी, फर्स्ट डीपीपी नंबर फर्स्ट ओपन। मैम डीबीबी नंबर 1 तो हमने बहुत पहले कर ली थी। अरे, वो जो दी थी वो भी तो फर्स्ट नंबर से होगी ना। नहीं नहीं, ये आपके फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल का ही है। हाँ ना, तो डीपीपी नंबर 1 ही लिखा हुआ है ना उसकी फर्स्ट डीपीपी के ऊपर। मैम वो हम डिस्कस कर चुके हैं 1। एक मिनट। और मुझ पे लाइक उसका मैंने प्रिंट आउट पे क्या था वो मुझे प्रिंट आउट नहीं मैं पता ये मैंने वाली, कहा। द लार्जेस्ट सेल इन दैट ऑफ, ये वाली डीपीपी की बात हाँ कर रही ये हूँ। हो गई मैम, बहुत पहले हो गई थी, अच्छे से याद है मुझे। मैं आपको भेजू, आप व्हाट्सएप के मैसेजेस वो वाला भी मैंने चेक जो करो। कंबाइंड डीपीपी भेजी है आपको, मैं उसकी बात कर रही हूँ। कंबाइंड डीबीबी का है मैम? ओहो। कंबाइंड तो नहीं है मैम, देख लो आप, कंबाइंड नहीं है। नहीं है ना। अरे इधर देखो, ये वाली कंबाइंड मतलब यही 4 डीपीपी और है ना इसके अंदर, वेडनेसडे को जो आई है। डीबीबी नंबर 1 जिस पे लिखा है पहले। करेक्ट। कल भी तो मैं इन्हीं डीपीपीस की बात कर रही हूँ, वो डीपीपी तो कब की मैम डिस्कस। उसमें भी एक ही है, उसमें भी एक ही है, वो नीचे स्क्रॉल भी वन नहीं हो टू रहा। थ्री फोर देख रहे हो? मैम मेरे मैम आई एम शोइंग यू मैम, सी ओनली वन पेज। हाँ, एक पेज की डीपीपी है, हाँ वो एक पेज की है। हाँ हाँ, ये यही वाली, पर 4 डीपीपी मैम है ये ना। तो कर चुका हूँ मैम, मैम ये कर चुका हूँ। हाँ, पर मैंने डिस्कस नहीं की है पापा, मैं ये कह रही हूँ। हमने डिस्कस आपने नहीं कर की दिया है, डीपीपी। आपने कर दिया है, अब हमने कर ली थी बहुत पहले, अच्छे से याद है मुझे। बहुत पहले कैसे की होगी बेटा? वेडनेसडे के बाद तो मैंने क्लास ही नहीं ली थी ना, मैं लीव पर चली गई थी।
तो मैंने कैसे मैम डिस्कस चैप्टर करूंगी? हमने खत्म कर दिया, हम चैप्टर 2 पे हैं। ओके ओके ठीक है, डिस्कस वापस कर लेते कल हैं आप आंसर्स मुझ के। सुनो, कल आप मुझसे बोल रहे थे ना, मैम आपने जो डीपीपी भेजी वो किस चीज़ की डीपीपी है? मैंने कहा वो उसी चैप्टर की डीपीपी है, मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए भेजी है। याद आया? मैं इन 4 अच्छा डीपीपीज़ की बात कर रही थी। ओके। हाँ, ये हमने अच्छा डिस्कस नहीं की। मैंने आपकी जो लास्ट क्लास ली थी वो वेडनेसडे को ही ली थी, इफ़ यू रिमेंबर। मैंने उसी दिन भेजी डीपीपी, उसके बाद मैं नहीं थी अवेलेबल। उसके बाद मैंने आपकी क्लास कब ली? मंडे को। चलो पहला डीपीपी खोलो। यस मैम। द लार्जेस्ट सेल इन इज दैट ऑफ, ऑस्ट्रिच है। okay, which of the following is not a unicellular organism? यूनिसेल्युलर आई गेस पैरामीश नॉट है ना, तो ये हो गया अमीबा तो होता है, पैरामीशियम यीस्ट और पैरामीश हाइड्रा आई गेस। Okay, the scientist, हाइड्रा ही होता है ना, एल्गी जैसा कुछ। हाँ, the scientist who discovered cell as many little boxes was, मैनी लिटिल रॉबर्ट हुक। okay, the basic structural unit of the living organism is सेल। a group of similar cells performing a specific function is called, टिश्यू। cell theory was given by, यार मैम आर्ट आ गई hmm? मैम पीडीएफ में। हाँ व्हाट मैम? Cell theory was given by, Matthias Leiden and Theodor Schwann. nucleus plays a vital role in cellular, Uh, division, reproduction. nucleus, मैम ट्रांसपोर्टेशन होगा हाँ, नहीं। reproduction. Okay, next, scientist who discovered nucleus is, मैम रॉबर्ट ब्राउन। fluid content present in cell, साइटोप्लाज्म। some cells of our body can be over a foot long, these are, नो सेल्स। okay, यार ये ऐड कहाँ से आ रही है इसमें? मैम next, पीडीएफ में मेरे ऐड आ रही है। हाँ वो पीडीएफ में ऐड नहीं आ रही है, वो आपने जिस पे WPS पर खोली होगी, एडोब पे खोली होगी, उस पर ऐड आ रही होगी। इंटरनेट ऑफ कर दो, आना बंद हो जाएगी। मोबाइल हॉटस्पॉट भी। नहीं, सिर्फ तुम आज, कोई बात नहीं ना, बंद कर दो ऐड को। चलो नेक्स्ट डीपीपी खोलो, डीपीपी नंबर सेकंड। होल्ड ऑन, डीपीपी नंबर 2। ओके। Which scientist was the first to explain that the new ये थे न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम द Matthias प्री Leiden एग्जिस्टिंग and सेल। Theodor Schwann। ठीक है, बिल्कुल। मैम बट यहाँ पे मतलब दो ऑप्शंस करेक्ट हो सकता है ना इसमें? नहीं, क्यों? जिन्होंने पहले मैम बताया कि न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, वो तो एक ही साइंटिस्ट है ना। रुडोल्फ वर्चो है वो यस, तो। अ ओमनी सेलुलर ली सेलुलर। करेक्ट, अ सेल दैट कंटेन अ सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट एंड सेंट्रल वैक्यूल इज, अ प्लांट सेल एंड अ बैक, नहीं प्लांट सेल, प्लांट सेल। बैक्टीरियल नहीं हो सकता ना क्योंकि क्लोरोप्लास्ट है उसमें। अ सेल विदाउट ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज कॉल्ड, प्रोकैरियोटिक सेल। which of the following part of cells listed below, name the part that is common to plant cell, animal cell and bacterial cell? सेल वॉल। Cell wall is absent in, माइक्रोप्लाज्मा, नहीं जो सही है, प्लांट्स में हो। सही है, हाँ सही है सही है सही है। mycoplasma. Selectively permeability is the property of, सेल मेम्ब्रेन। major component of cell membrane is, सेल मेम्ब्रेन लिपिड। what is the latest model for the structure of plasma lemma? फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। A prokaryotic cell does not possess, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। animal cell lacking nuclei would also lack in, Cell wall lacking nuclei would also lack in ribosome. also lack in, lacking nuclei, हाँ सही है, सही है। मैम नहीं नहीं, बट बेटर जैसे बेटर बेटर, एक और राइबोसोम ऑप्शन है। प्रोकैरियोटिक में नहीं होते ना फिर। हाँ वही कह रही हूँ, एक और ऑप्शन है, देखो। लाइसोसोम नहीं हो सकता। क्रोमोसोम, हाँ अगर न्यूक्लियस क्रोमोसोम। नहीं है तो फिर क्रोमोसोम नहीं होगा ना, ठीक है। मैम बट अच्छा वो डिवाइड नहीं करेगा ना यूनिसेल्युलर को। हाँ, ठीक, क्लियर। मैम बट अमीबा मुझे दिखती कहाँ पे है बेसिकली फिर। अमीबा माइक्रोस्कोपिक है वैसे ना, वाटर में रहता हाँ है। मैम वो चल रहा है मैम, जैसा आपने बोला वो ऐसे चल रहा है, थैंक यू हाँ, थैंक यू। चलो नेक्स्ट। डीबीबी नंबर 3, अच्छा ये तो खरी हुई है। हाँ।
डबल डबल मेम्ब्रेन इज मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन क्या क्या ऑप्शन डी लाइसोसोम। ओके। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए कॉल्ड। मैम जीन्स है क्या? हाँ। विच फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम हैज टू इक्वल आर्म्स। अच्छा ये मैंने पढ़ाया नहीं है आपको, ये आपके सिलेबस में था नहीं, इसे ये काट मैंने दो। छोड़ दिया। हाँ फोर्थ वाला भी छोड़ देना। हाँ वो भी छोड़ दिया, गुड। ठीक फिर है। 5 का मैंने अच्छा लिखा विच ऑफ द इसको मैं लिखवा फॉलोइंग देती वर्ड। हूँ, क्यों छोड़े, जब क्वेश्चन है तो इधर देखो। हमने एनाफेज पढ़ा था ना, याद है? हाँ मैम। जब हम एनाफेज पढ़े थे, एनाफेज के अंदर हमने बात की थी कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपोजिट पोल्स पर मूव करते हैं। किधर मूव करते हैं? अपोजिट पोल्स पर। ठीक है। उस केस के अंदर अपोजिट पोल्स पर जब मूव करते हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट शेप लेते हैं। तो अगर वो कुछ ऐसी शेप के नजर आए, एम शेप सॉरी वी शेप के नजर आए, मैं बना के दिखाती हूँ, है ना, तो वो कहलाता है मेटासेंट्रिक। इसे कहीं लिख लेना। अगर वो एल शेप का हो तो सब मेटासेंट्रिक। अगर वो जे शेप का हो तो एक्रोसेंट्रिक। और आई शेप का हो तो टीलोसेंट्रिक। कहने का मतलब है देवाशीष, अगर उसके दो इक्वल आर्म्स हो तो वो मेटासेंट्रिक कहलाएगा। अगर एक आर्म बड़ा एक थोड़ा छोटा हो तो सब मेटासेंट्रिक। एक बहुत ज्यादा बड़ा और एक बिल्कुल छोटा हो जाए तो टीलोसेंट्रिक सॉरी एक्रोसेंट्रिक। और कुछ इस तरह से दिखे तो टीलोसेंट्रिक। ये समझ में आया कि नहीं आया? तो मूवमेंट के टाइम अलग अलग शेप्स बनाता है, उन शेप्स के बारे में बात है। ठीक है। यस। तो कोई पूछे कि टू इक्वल आर्म्स होते हैं, टू इक्वल आर्म्स तो कौन सा हो गया? एंड वन शॉट। मामी मुझे इतना समझ नहीं आया वैसे तो। अरे अच्छा एनाफेज तो याद है ना? एनाफेज के टाइम पर डिफरेंट पोल्स की तरफ मूव करते हैं, ये याद है कि नहीं याद है? ये याद है है मैम। ना? तो जब ये मूव करते हैं ना उस वक्त ये अलग अलग शेप में नजर आते हैं। ये उन शेप्स की बात है। अब आया समझ? यस मैम। लिख लो। यस मैम। इस केस में हो जाएगा सेंट्रोमियर एट द टिप। मैम डन। चलो अब अच्छा ट्राई करो नहीं, उन दोनों क्वेश्चंस को करना। अब एक क्वेश्चन करने पड़ेगा। हाँ तो एज इट सेंट्रोमियर एट इट्स टिप मैम, तो आई गेस एक्रोमेट्रिक। कौन सा वाला? ए ऑप्शन ए। थर्ड वाला ना? टू नहीं, विच फॉर्म्स द क्रोमोसोम हैज टू इक्वल आर्म्स। थर्ड वाला बताओ पहले। सर थर्ड वाला तो यही लग रहा है। टू इक्वल आर्म्स। अच्छा टू इक्वल आर्म सर, मेटा हाँ मेटासेंट्रिक। डी डी डी। अगला बताओ। सेंट्रोमियर एट वो है द ए। टिप। मैम वो है। हाँ सेंट्रोमियर एट द टिप। मैम वही तो कह रहे हो। अब देखो तो बोर्ड पर लिखा हुआ है, सेंट्रोमियर कहाँ टिप पर नजर आ रहा है? मैम थोड़ा पास देख रहा है। टीलोसेंट्रिक। मैं लिख भी तो दिया आगे, लिख नहीं रहे हो आगे जो लिखा हुआ है? हाँ हाँ सॉरी सॉरी। अब दिख गया? हाँ हाँ। इसको लिख लो। क्या मैम से देख रहा हूँ।
हाँ राइट मैम। यस मैम। ये लिख लो। ओके, अभी मैं यूज कर रहा हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ फिर। मैम वैसे सर को हुआ क्या? पता नहीं, मौसम चेंज हो रहा है शायद, इज नॉट फीलिंग वेल, मैम तो या बेसिकली कुछ काम होगा। अनईजीनेस। मैं क्लास में थी व्हेन ही सेड ना, मैम क्लास ले लेना। तो अभी इस ढक्कन में बंद कर रखा। मेटासेट्रिक। मैम ये एल जो सब मैट्रिक है मैम वो एक्चुअली एल जैसा है। हाँ, करें आगे, लिख लिया। वन आर्म टैंग वन लॉन्ग। मैम बहुत थोड़ा टाइम लगेगा लॉन्ग एंड वन। मैम ये आपने जे की वो लेक लिखी है स्पेलिंग बेसिकली। हाँ, एक्रोसेंट्रिक। आक्रोसेंट्रिक। आपके पास एक डीपीपी थी, आपको याद है, सेल डिवीजन की, जो मैंने कहा नहीं था नहीं। सॉल्व। नहीं, हर बात पे नहीं मैम, याद नहीं रखना है कुछ भी। डीपीपी नंबर 5 था शायद वो, एक मिनट मैं चेक करती हूँ। आप बोलो मैं अभी आपके सामने डिस्कस कर लेता हूँ आपके रुक साथ। जाओ रुक जाओ, मैं बता रही हूँ आपको, डेट बताऊँ ना पहले मैं आपको, फिर आप बोलोगे वरना। नहीं नहीं मैं ग्रुप पे चला जाता हूँ। हम्म, Ardred wishing God mom did very wrong with me by not telling me it's her class today. okay, you can say that, because it was wrong with me also. I was in class, and when I was standing in class I got to know that I need to take your class also. हाँ डीपीपी नंबर 5 मिल गई मैम बहुत पहले की। Is that cell division? मैम खुल नहीं रही है। I'll let. डाउनलोड फेल्ड। Okay. खुल जा। Okay, do you want me to resend that? हाँ मैम रीसेंट Just a बेस्ट। second. मैम इट ओपन नहीं 3 खुल गई। नो मैम एक सेकंड एक Is सेकंड that खुल जाएगी। that will be cell cycle and cell division? डीपीपी नंबर 5 बायो की का है। I'll ए resend. यार Don't worry. मैम वेट आई विल ओपन इट। कर दिया मैंने, ओपन कर लो। मैम किसको भेजा? आपने मुझे भेजा ग्रुप पे नहीं भेजा भेजा। है ना, देखिए। मैम नहीं मिला मैम ग्रुप पे। अरे, बंद करो ग्रुप को, वापस री ओपन करो, देखो वहीं मिल जाएगी। अभी अभी भेजिए।
मेरे लैपटॉप पे खुल रहा है, मेरे फोन पे नहीं खुल रहा। व्हाट इज दिस? हो गई ओपन? नहीं, हम लैपटॉप में कर, सॉरी फोन में ओपन करना है मुझे यार, लैपटॉप पे कर लेता हूँ। ये डीपीपी सॉल्व करना है आज, ठीक है? अभी नहीं करना, खुली नहीं। थोड़ी देर में। अच्छा अभी नहीं करना फिर। पहले ये वाली और कंप्लीट कर लेते हैं ना अपन, फिर इस डीपीपी को आई गिव यू टाइम, अभी क्लास में सॉल्व कर लेना। क्लास में ही? हाँ, आज तो मैं वैसे भी ये करवाने वाली हूँ ना, अपन टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं। एक सेकंड, मम्मा मम्मा एक बार यार अपना फोन लेके मुझे एक बार मेरे नंबर पे भेज दो ना वो डीपीपी। वो मैम ने ग्रुप पे भेजा है मेरे नंबर पे, मुझे पता नहीं क्यों आई पर मेरे नंबर पे भेज दो ना यार। मैं भेज रही हूँ आपके यस, नंबर पे, रुको। कल आपने मुझे बुक सेंड की थी, वही नंबर है ना आपका? भेज दिया बुक मैंने। तो भेजी मैंने आपको। मैम मेरा लैपटॉप बज रहा है मैम, मेरे अब फोन देखो, पे क्यों अब नहीं चेक आ रहा करो है? फोन पर आई क्या आपके नंबर पे। नहीं आई मैम। इंटरनेट का इशू हो रहा है, आया तो ऊपर अच्छा ही हाँ, होगा। इंटरनेट बंद कर रखा है मैंने, यस। अब दिख गई। मैम मैम आपने ही बंद करवाया था मैम। तो मैंने थोड़ा बोला था कि डीपीपी ओपन करते वक्त भी उसको ओपन मत करना। अब दिख तभी वो गई। मेरा डाउनलोड फेल हो गया था। अब दिख गई। चलो पहले ये डीपीपी सॉल्व करते हैं जो अपन कर रहे थे, फिर इस डीपीपी को भी सॉल्व करेंगे। ओके। हाँ चलो तो अभी हम कौन सी वाली पे थे? अपन सेकंड वाली पे। नंबर 4। सॉरी, फर्स्ट ही तो कौन सी, अपन कौन सी सॉल्व कर रहे हैं? मैं वापस खोल लेता हूँ। ऐड ना है मैम बस। थर्ड, डीपीपी नंबर थर्ड। एक सेकंड मैम। थर्ड थर्ड। थर्ड कर रहे हैं कि सेकंड कर रहे यार हैं? मैम ऐड आ गई। सेकंड डीपीपी ना, नहीं सेकंड हो गई, थर्ड कर रहे थर्ड हैं। थर्ड थर्ड थर्ड। चलो या अब राइट। बताओ, फिफ्थ वाला Because the क्वेश्चन। following organelle do not have a membrane। मैम देखो इसमें मैंने लिखा है ए राइबोसोम। ठीक है, अगला। कैरियोथीका इज द अनदर नेम फॉर। मैम ये नहीं पता मैम। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को कहते हैं, लिख लेना। कैरियर। कैरियन तो याद था ना, प्रोकैरियोट्स कैरियन कहते हैं न्यूक्लियस को, ये तो मैंने बताया है। ये कैरियोकाइनेसिस। बताया होगा मैम। अच्छा, बट ये कैरियर था अच्छा ही का नहीं। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है देवाशीष? न्यूक्लियस का डिवीजन। तो फिर कैरियो वर्ड किसका है? न्यूक्लियस का। थीका का मतलब होता है मेम्ब्रेन, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को कहते हैं, लिख लो। इसमें अक्सर न्यूक्लियर एनवेलप आएगा। एनवेलप या मेम्ब्रेन? वहां पर बात तो बराबर हो गई ना, सेम ही है। अच्छा एनवेलप मेम्ब्रेन ही होता है। नेक्स्ट। मैम एक सेकंड, अगर मुझे एम एम नहीं नेवर माइंड, मैं ज्यादा दिमाग में लगा रहा। हाँ तो राइट। सेल वॉल ऑफ अ प्लांट इज chiefly composed of cellulose। Intercellular connections of plant cells are called। 7 है ना, मैं 7 का क्या लिखा, नहीं 8 है। सर मैम ये वाला मुझे पता नहीं था, मैंने कुछ नहीं लिखा इसका। चलो अगला बोलो। मैम मेरे हिसाब से इसका होना चाहिए माइक्रो फाइब्रिल्स। अच्छा ओके। इंटरकनेक्शंस ऑफ प्लांट आर कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं, ठीक है? प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा लिख लो ना। इधर देखो, ऐसे एक सेल और दूसरे सेल को आपस में जोड़ने के लिए जो कनेक्शंस होते हैं, इनको प्लाज्मोडेस्माटा कहते राइट। हैं। अगला। जीन्स आर Genes are लोकेटेड। located on the chromosome A। क्रोमैटिन कंसिस्ट ऑफ। DNA and histones, ओके, proteins। करेक्ट। ऐड नहीं आ रही, लेट्स गो। फोर्थ ओपन करो। The rough endoplasmic reticulum is named because it has an abundance of ribosomes। The bacterial cell wall is composed of peptidoglycan। Cell wall is present in plant cells। आहा, और देखो ऑप्शंस। मैम प्रोकैरियोटिक सेल, मैम देखो ऑल ऑफ दिस इसका हो सकता है, ऐसा नहीं कह रहा, हाँ बट मैम प्रोकैरियोटिक सेल्स में कुछ में तो होगा ही। हाँ, तो वही तो बोल रही हूँ ना, ऑल ऑफ दीज आएगा। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर ही तो आपने दिया ना कि बैक्टीरिया में सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन की होती है, मतलब बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है। एल्गी का मतलब प्लांट, एल्गी भी प्लांट्स होते हैं ना, तो ऑल ऑफ दीज आएगा। मैम बट प्रोकैरियोट्स मैम अमीबा भी तो होती है, अच्छा उनमें हाँ हाँ प्रोकैरियोट इज ठीक नॉट एन है। अमीबा, इट्स अ ऑल ऑफ यूकेरियोटिक सेल। दीस चलो राइट राइट अगला। राइट।
हाँ, the cell wall of most fungi is made up of chitin. Aerobic respiration is performed by mitochondria. If the ribosomes of a cell are destroyed, then मैंने इसका क्या लिखा, six का मैंने लिखा है का 6D. Protein will not be formed. नहीं सही है, हाँ, राइबोसोम नहीं है तो प्रोटीन नहीं होंगे। अगला, A second, 7th का मैंने लिखा है C. The animal cell which does not possess nucleus is red blood cell. Which among the अच्छा following नाव, is सुनो an सुनो सुनो, नाव सेल के पास क्या नहीं होता nerve cell के पास? जिसकी वजह से वो डिवाइड नहीं करता? मैम नर्व सेल में वो नहीं होता, जीन्स नहीं, वो न्यूक्लियस नहीं होता, सेंट्रियोल नहीं होते बेटा, न्यूक्लियस होता है उसके पास। क्या नहीं होते? वो सेंट्रियोल नहीं स्पार्कल वाले होते। सेंट्रियोल्स। हाँ चलो अगला। फिर एड्स, मैम एड्स का नहीं पता था मुझे आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन असेलुलर ऑर्गेनिज्म? जिसमें सेल नहीं होता, किसमें नहीं होता सेल? वायरस, हाँ वायरस। अगला। अच्छा, असेल्युलर डो सेल। ओके, द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोकैरियोट्स इज आल्सो नोन एज न्यूक्लियोइड। The cell organelle involved in forming complex sugar from simple sugars are, क्या लिखा है मैंने मैम, इसका भी मैंने कुछ नहीं लिखा, बट मेरे हिसाब से मैम इसका होना चाहिए गोल्गी अपैरेटस। सही है, मैं लिखवाया आपको, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक करता है ये। अब डन, ये मैंने फिक्स, skip ठीक है। चलो, हाँ, आपने मुझे बुक भेजी थी, क्वेश्चन सॉल्व किए हैं क्या कुछ उसमें से? चलो नहीं अभी करो, मैम, अभी करो, बुक ओपन करो। बुक के क्वेश्चंस बोल, आपने बुक रीड करने के लिए बोले थे, हाँ मैंने क्वेश्चंस नहीं नहीं, बोले अरे थे। मैंने नहीं बोला था, मैं खुद बोल रही हूँ, है ना? तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन, चलो ट्राई करो। ओके, पहला क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस वाले सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर, मैं पेंसिल लेके बुक में कर दूं इनको, हाँ मार्क हाँ पेंसिल पेंसिल लेके। से मत करो। सुनो 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 सुनो, मत करो मत करो पेंसिल से, आप कॉपी में लिखो आंसर्स। फिर वो क्या होगा, स्कूल में मैम सॉल्व करवाएंगे तो उस पर ऑलरेडी टिक हो रखा होगा ना, तो रहने मैम दो। छोटा सा टिक करूंगा, छोटा सा। ठीक है देख लो, चलो करो सॉल्व। The chromatin material is formed of DNA and histones. The term chromosome literally means inherited bodies नहीं, colored bodies नहीं, twisted threads नहीं, shining threads तो नहीं है, twisted threads नहीं, इनहेरिटेड बॉडीज। colored bodies, I guess colored हाउ bodies। कलर्ड? इनहेरिटेड बॉडीज विच विल गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम, ये हमने नहीं पढ़ा क्या, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस मेरा कहते पढ़ा हैं? है फिर मैम, बट वो कलरफुल भी होते हैं ना। नहीं, जब तक स्टेनिंग नहीं करोगे कैसे कलरफुल हो जाएगा? मैम तो बेसिकली हम स्टेनिंग करके उनको देख पाते हैं। हाँ, मैम बट वो होते कौन से कलर के हैं, कुछ लेकिन कलर नहीं होता, जीरो कलर। कलरलेस। The number of chromosomes in a certain type of cell division is half. The kind of cell division only occurs in only ovary, only body cell, only testes. एक second. So, मैम I guess both ovary and testes, क्योंकि दोनों में चलो 23 होता है, मिलके वो meiosis, 46 what they are talking about, they are talking about meiosis. Synthesis phase in the cell cycle is called so far of synthesis of more of RNA. हाँ, what is, Synthesis phase in the हाँ, cell cycle क्या है सिंथेसिस RNA. फेज? विच फेज इज दैट सिंथेसिस फेज? एस फेज? क्या होता है सिंथेसिस फेज में, क्या बनता है? मैम बेसिकली लाइक वो करते हैं, लाइक कंडेंस करता है। हाँ क्या बनता है इस फेज में? देवाशीष आपने ये टॉपिक ना वापस से रीड नहीं किया है, क्या बनता है इस फेज में? ऊपर देखो, ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है समरी पॉइंटर्स के अंदर, सिंथेसिस फेज में क्या बनता है? और सिंथेसिस फेज में मैम डीएनए सिंथेसाइज होता तो है। फिर आरएनए कैसे बोल रहे हो? मैम बट वो तो जी फेज होता है ना मैम, उसमें तो लाइक रेस्टिंग फेज नहीं होता था वो। उसमें उसमें आरएनए बनता है ना जी फेज के अंदर, ये तो एस फेज की पूछ रहा है ना, एस फेज में तो डीएनए बनता है। एक सेकंड मैम, सिंथेसिस फेज, अच्छा जी ग्रोथ फेज था। राइट अगला, राइट राइट। हाँ तो ये हो गया मेरा डीएनए है ना, मैं इसको काट के दिया। हाँ, in which one of the following options the stages of mitosis have been given in the correct sequence: prophase, metaphase, polyphase, anaphase. Okay. देखो पहले होता है मेरा मेरे हिसाब से पहला तो गलत है मैम, क्योंकि एनाफेज पहले होता है, नहीं प्रोफेज होता है शायद से, एक सेकंड।
मैम इसका आंसर मेरे हिसाब से सी है। सबसे पहले एनाफेज होता है। मैंने रुक जा प्रोफेज मेटाफेज चली नहीं मैम ए है। नहीं रुक ओहो। जाओ ए तो मैम मैम इसका ऑप्शन अजीब से रुक जाओ। पहले प्रोफेस होता है राइट। हाँ प्रोफेस ठीक है मेटाफेज ठीक है। मैम आई गेस बी सही है प्रोफेस मेटाफेज एनाफेज टेलीफेज। सही है। इसको ऐसे याद रखो। सुन रहे हो? इधर देखो देवाशीष। पमट पीएम एट सिटी, क्या याद रखोगे? पीएम एट सिटी। PM stands for, P stands for prophase, M stands for metaphase, A stands for anaphase, T stands for telophase and C stands for cytokinesis. ठीक, वाओ। याद रहेगा? PM at यस city. चलो अगला। मैम पीएम इज नाउ एट माय सिटी दिल्ली। हम्म The new cells are to be produced for all except are to be produced for all except हाँ मैम मूवमेंट में भी। न्यू सेल्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर ऑल एक्सेप्ट, सही है, मूवमेंट के लिए नहीं होंगे, बाकी ग्रोथ रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट। याद है हमने सिग्निफिकेंस लिखे थे कल? नेक्स्ट। मैम आई गेस क्रोमोसोम डुप्लीकेशन ना। अब देखो एस फेस। हाँ सही है। अगला। ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन एडेनाइन थाइम। मैम ये तो नहीं पता। हम्म ये तो नहीं पता। क्यों नहीं पता? मैम तुमने पढ़ा ट्रिपल नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स वाला नहीं पता मुझे। क्या हुआ? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स किस लाइक किसके बिटवीन में होता है। मुझसे पूछ रहे हो, मुझे बता रहे हो? मैम पूछ रहा क्यों पूछ रहे हो? वही पूछ रही हूँ। हूँ। मैम नहीं पता क्यों मुझे नहीं इसलिए। पता? मैं पढ़ाई नहीं हूँ कि आप नहीं पढ़े हो? चलो पहले तो ऑप्शन सेलेक्ट करो। मैं नहीं पढ़ाई हूँ कि आप नहीं पढ़े हो? मैम नन ऑफ द अबव। अच्छा। हाँ, चलो नोट्स खोल के देखो क्या आंसर आएगा। और गलत बात है, जब तक अब आया समझ में, जब तक टॉपिक की रीडिंग नहीं करोगे पढ़ोगे नहीं तो फिर मेरे पढ़ाने का मतलब क्या निकलेगा? मैम बट मैं आज रीड करने वाला था फिर आपने आज यू नो। रीड करने वाले थे, ये तो रेगुलर रीडिंग होनी चाहिए थी ना। राइट। देखो सेल डिवीजन में यहाँ सेल तो नहीं डिवीजन में लिखा मिलेगा ये मैम। टॉपिक, या आगे मिलेगा जब हमने क्रोमोसोम्स पढ़ा है, डीएनए की बात की है, डीएनए का स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड पढ़ाया था। यस मैम। मैम आई डोंट बट मैम मेरे नोट्स में नहीं है ये मजाक से लाइक नहीं है। आर यू सीरियस? हाँ राइट एक सेकंड मैम। न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड आई कांट फाइंड इट दो। प्यूरिन पायरम वही ना अरे मैम स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम पे जब हमने लिखा था ट्रांसफर हाँ फ्रॉम जीन्स हाँ टू अनदर। हाँ। शुगर जॉन बना के नहीं दिखाई थी? दो स्ट्रैंड बना शुगर के नहीं कैसी। दिखाते? एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पढ़ाई हूँ मैं? आई सेल डिवीजन में तो नहीं है मैम। सेल डिवीजन में नहीं बेटा, सेल डिवीजन के पहले। मैम ये वाला जो एक लंबा सा आपने वो हाँ कैटरपिलर जैसा कुछ बनाया था। कैटरपिलर। हाँ कैटरपिलर ही है देख लो। ये क्या लिखा हुआ इधर की तरफ? डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, है ना? राइट मैम। हाँ ठीक है, चलो इधर और आगे बढ़ो, इधर की तरफ इस टॉपिक में। पीछे ना नहीं नहीं पीछे नहीं, आगे। लाइक ये ऐसे राइट। ऐसे नहीं। अच्छा ऐसे। हाँ, सेकंड पेज या थर्ड पेज खोलो। अब देखो प्यूरिन पायरामिडिन कहीं पर, डीएनए का स्ट्रक्चर, मैम मुझे क्रोमैट टेम्परेरी परमानेंट दिख रहा है अभी तो देखो। टेम्पररी परमानेंट। इंटरफेस एमफेस पे आ गया मैं। ओ, मुझे नोट्स ओपन करने पड़ेंगे यार। नहीं फॉस्फोडाइस्टर हाँ न्यूक्लियोटाइड हाँ नाइक्लियोटाइड हाँ, के यहाँ पे बॉन्ड। देखो प्यूरिन पायरामिडिन ए टी जी सी, बीच में कितने बॉन्ड्स हैं? अच्छा ये वाले बॉन्ड्स की बात कर रहा था। तो हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में होते हैं फिर? ये बताओ। ओ सॉरी कितने सॉरी बॉन्ड है अब बताओ मैम किसके बीच में? मैम ये है हमारा H2S राइट। तो ये रुक जा ये मेरा आर्जिनाइन और थाइमिन के बीच में। ट्रिपल बॉन्ड? आर यू सीरियस? वेट मैम इसमें भी है H2S नहीं रुक जाओ। मैम खून नहीं नहीं इनमें तो नहीं है। ये कहीं बना हुआ दिख रहा है ऐसा?
कॉपी में हाँ, A is equal to T/U. इसका इक्वल बनाया है मैंने, ये देवाशीष, ये इक्वल नहीं है, ये क्या है? मैम तो ये नंबर हो ऑफ गया हाइड्रोजन ग्रीन और बॉन्ड्स। अच्छा इक्वल टू नहीं था ये। कितने बॉन्ड्स हैं यहाँ पे? हाउ मेनी आर दे? 2। डबल डबल ध्यान डबल। लिखना है। यस मैम। चलो अब बताओ आंसर। मैम तो इसका हो गया, रुक जाओ, G is equal to C राइट, तो ये इसका हो गया गुइनिन और साइटोसिन, तो D. हम्म In the cell of a human male body, the number of autosome is 23 pairs. हम्म चलो नेक्स्ट। हाँ, द बेस, एक सेकंड मार्क भी करना है। मेरी पेंसिल कहाँ गई आपको? नेवर माइंड, मेरा नहीं। हाँ, the basic of genetic variation in the living organism during meiosis occurs due to cell division. क्रॉसिंग ओवर दिख रहा है, क्रॉसिंग लिखा हुआ। हाँ मैम, मैम बट क्रॉसिंग ओवर कैसे, एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। मैंने कल देखो सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस लिखवाए थे, वहाँ पे आपको क्रॉसिंग ओवर समझाया था। मैंने आपको कहा था ना क्रोमोसोम अपना कंटेंट एक्सचेंज कर लेते हैं, कलर चेंज करके समझाया हाँ था। हाँ, इसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मैम, आपस मैंने में क्रॉस एक्सचेंज। जॉइनिंग लिखा है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल करेक्ट, बिटवीन होमो आ गया। होमोलोगस हाँ, क्रोमोसोम। समझ में आ गया। राइट। चलो नेक्स्ट। After a mitotic cell division, a human female cell will have 22 plus X chromosome, 44 मियोटिक map लिखा हुआ है क्या माइटोटिक लिखा हुआ है? mitotic, ठीक। 22 plus XX chromosome. 22 प्लस एक्स एक्स, ये कौन सा हिसाब हुआ? 22 प्लस नहीं एक्स मैम, आएगा एक्स। 44 प्लस XX, क्योंकि मैम हाँ मेरे हिसाब से मैम X और XY तो सही नहीं है, हो सकता। 1 1, हाँ तो सही है। 44 प्लस, इसको लिखना चाह ऐसे होता है, देखो बताओ आपको, इधर देखो। जब हम बात करते हैं फीमेल्स की, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए? 46। या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो? 23 पेयर। अब इस 46 को तोड़ो तो ये हो जाएगा 44 प्लस एक्स एक्स, ठीक है, 1 पेयर ही हो गया ना। 44, 45, 46, टोटल 46 क्रोमोसोम्स हो गए, ठीक है। तो आंसर Yes, आएगा ma'am. 44 प्लस एक्स एक्स। और मेल में क्या होगा? 44 प्लस एक्स वाई, ठीक है। Yes, ma'am. चलो नेक्स्ट, फिनिश करो। हाँ. The correct sequence of phase in interface is C, ma'am. G1, S, and G2. ठीक, अगला। The phase of karyokinesis, which is almost the reverse of prophase, is telophase. करेक्ट, अगला। The lengthwise arrangement of DNA mainly consists of a phosphate group attached with purines. आहा, फॉस्फेट किससे अटैच होता है? वो Purines है क्या? वो डायग्राम देखो वापस, न्यूक्लियोटाइड का। जो हमने फॉस्फेट, वही वाले पेज पे ना, हाँ फॉस्फेट किससे अटैच्ड है? ये पेज ढूंढना हार्ड है। कहाँ पे पेंसिल मिलती नाइस। हम्म डीएनए फॉस्फेट, फॉस्फेट डीएस्टर बॉन्ड लिखा है मैम मैंने हाँ, इसमें। किससे जुड़ा हुआ है वो? पेंटोस, क्या पेंटोज? 1 राइबोस शुगर। शुगर से। आई समझ? आंसर अब क्या आएगा? चीनी। हाँ मैम, पेंटोस शुगर सही तो है। हाँ, आपने पेंटो शुगर बोला था आंसर। हाँ मैम, मैंने पेंटोस बोल दिया अगला। मैम, वो भी। नहीं, आपने The पेंटोज भी number of नहीं बोला, histones आपने प्यूरिन बोला protein था। चलो। the pentose protein associated with the DNA in a nucleosome is क्या? the number of histone proteins associated with the DNA in a nucleosome is 1 तो नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 भी मैम, 8 आई गेस। करेक्ट, ऑक्टामर याद है हिस्टोन का। नेक्स्ट। The pyra- the pyramid the pyrimidine bases of DNA are, कौन इनमें से पिरामिडीन है? मैम आई गेस, एक सेकेंड,
हाँ अच्छा वो थायमीन साइटोसिन वाला। हाँ पढ़ाया हाँ ना, वही ये डी। सब है। बस आप ढंग अगली क्लास में आई आस्क वर्बल क्वेश्चंस टू यू, और मैं मम्मा को साथ में बिठाऊंगी, याद रखना। डन मैम, डन हाँ डन। चलो हाँ नेक्स्ट। बट एमसीक्यूज तो हो गए ना। हाँ नेक्स्ट। नहीं आप मतलब मम्मी आप और मुझे क्वेश्चन पूछोगे, आप ऑप्शन भी दोगे। हाँ चलो आप करो नेक्स्ट Progression वाला। of chromosomes. The female gamete XL of a human cell will have 22 plus XX chromosome. हाँ ये हाँ वापस इसमें तो पढ़ो क्वेश्चन। the female gamete cell of a human गैमीट्स में अच्छा कितने जाएंगे? 22 20। 2। इधर देबाशीष, इधर इधर वापस इधर आओ, इधर आओ, इधर 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 इधर। अब इसमें डिवीजन होगा, तो डिवीजन होगा तो एक एक ही जाएगा ना इनमें से, तो कितना जाएगा? कितना? 44 में से, समझे? इधर 22 प्लस एक्स हाफ हो जाएगा ना, स्पर्म में जाएगा तो इसमें कितना हो जाएगा? मतलब 22 plus X और 22 plus X। हाँ, और इधर 22 प्लस एक्स या फिर वाई। Yes mom, डन। 22 plus XX। Yes ma'am। चलो अगला। अगला है नहीं। नेम दी फॉलोइंग। The repeating component of each DNA strand lengthwise। लेंथ वाइज क्या रिपीट होता रहता है? The complex structure consists of DNA strand and a core of histone DNA। नहीं राइबोसोम नहीं, एक सेकंड क्या? क्रोमैटिन। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ डीएनए स्ट्रैंड विद हिस्टोन। डीएनए स्ट्रैंड प्लस हिस्टोन को क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन ना। नहीं, एक और वर्ड पढ़ा है अपन ने, अभी आपने अभी भी पढ़ा है थोड़ी देर पहले। डीएनए प्लस हिस्टोन, आप क्रोमैटिन भी बोल सकते हैं। इसके आंसर दो हो सकते हैं, या तो इसका आंसर न्यूक्लियोसोम भी हो सकता है। अब मुझे क्रोमैटिन मटेरियल। हाँ, इसके आंसर्स कहाँ लिखे हुए हैं? मैम लिखिए नहीं। नहीं है ना। हाँ, इसके आंसर दो हो मैम फिर सकते अगर हैं। आपको आंसर्स चाहिए मैम आप गूगल पे सर्च करो सलीना देख लूंगी क्लास मैं। 10 बायो चलो बुक अगला, सलीना। पहला वाला नहीं बताया, रिपीटिंग कंपोनेंट ऑफ ईच डीएनए स्ट्रैंड लेंथ वाइज। उन्हें बेस पेयर्स भी कह सकते हैं देवाशीष, या न्यूक्लियोटाइड्स भी बोल सकते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं ना। न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड्स कीप ऑन रिपीटिंग टू फॉर्म अ डीएनए। ठीक है, अभी के लिए लिख लो, फिर हम चेक कर लेंगे एक बार। मैम एक सेकंड मैं अभी कर लेता हूँ, नहीं वेबसाइट है। नहीं नहीं नहीं, आप क्वेश्चन सॉल्व करो, बाकी मैं देख लूंगी। द टाइप ऑफ बॉन्ड विच जॉइंस द कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेस। कौन सा बॉन्ड होता है नाइट्रोजन बेसिस के बीच में? मैम नाइक्लोसाइड एक बॉन्ड। बेसिस के बीच में कौन सा बॉन्ड है? एडिनिन और ग्वाइनिन के बीच में कौन, एडिनिन और थाइमिन के बीच में बॉन्ड कौन सा है? ट्रिपल बॉन्ड। हाई कौन सा बॉन्ड है? टाइप नाइक्लोसाइड है। हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन हाइड्रो। बॉन्ड। अभी तो क्वेश्चन किया था, वो ट्रिपल बॉन्ड जो है वो कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक। हाँ यस मैम। बोलो। Right. The type of bond which join type of bond which joins a complementary nitrogenous bases, hydrogen bond. The three components of nucleotide। मैम ये नाइट्रोजन बेसिस न्यूक्लियोटाइड ना, तो उसका था न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड की तीन कंपोनेंट्स कौन से? क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हो। न्यूक्लियो फिल इन द ब्लैंक्स में किया था अपन ने ये। न्यूक्लियोटाइड के तीन कंपोनेंट्स। न्यूक्लियोटाइड्स की मैम एक होता है पॉलीसाइड एक पेंटो न्यूक्लिक शुगर, एसिड। एक होता है पेंटो शुगर, एक होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और तीसरा होता मैम है बट बॉन्ड कहाँ से नाइट्रोजन आएगा उसके पार्ट में? मैं बॉन्ड भी कहने वाला, फिर मैंने कहा बॉन्ड कहाँ से आ गया? बेस। बॉन्ड भी तो पार्ट हुआ ना। शुगर फॉस्फेट बोल दो, बॉन्ड मत बोलो, फॉस्फेट बोल दो। शुगर फॉस्फेट ग्रुप प्लस नाइट्रोजन बेस। लिखो। पेंटोस फॉस्फेट्स एंड एंड मैम तीसरा क्या था? नाइट्रोजन बेस। हाइड्रोजन बेस। नाइट्रोजन, हाँ। मैंने हाइड्रोजन की नाइट्रोजन बेस। अगला क्वेश्चन। Now, one cell has undergone one mitotic cell division and another has completed its meiotic
division. How many daughter cells would the two produce? बताओ। मैम दोनों दो दो फॉर्म करेंगे। बहुत बढ़िया। मैम दो ही तो फॉर्म करेंगे मैम डॉटर सेल्स। मैं वही पूछना चाह रही हूँ, एक सेल डिवाइड किया बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, कितने सेल बने? 2 सेल बने। ये तो बिल्कुल सही है। अगला वाले का आंसर चेंज करना चाहोगे? मैम आई गेस मियोसिस होता है ना वो रिड्यूसिंग वाला। मियोसिस से, हाँ, कितने सेल्स बनते हैं मियोसिस से? मैम उसका आधा, मैम दो ही बनता है। 2 ही बनते हैं। जरा बस डायग्राम देखो लास्ट क्लास में। मैम एक सेकंड। मियोसिस होने के बाद 2 ही सेल बनते हैं। कंप्लीट मियोसिस बोला है। माइटोसिस का बना हुआ है, मियोसिस का था यार, ये ढूंढना बहुत। मैम मियोसिस का डायग्राम नहीं मिल रहा मुझे। कल ही तो बनाया था, बनाया तो कल ही था मैम। पेज और सेकंड लास्ट पेज। माइटोसिस मियोसिस। हाँ राइट मैम। मैम दो ही तो बनता है, लो देख लो आप। अरे सॉरी वो तो 2 बन रहे हैं माइटोसिस। क्या? एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। ह्यूमन गॉनेड्स मियोसिस का है ही नहीं मैम डायग्राम है ना, इसमें। स्पर्म वाला नहीं पढ़ाया था? स्पर्म बनते हैं, कितने स्पर्म बन रहे हैं देवाशीष? स्पोम वाला कहाँ से मैम? ये वाला कह रहे हो क्या? ये वाला डायग्राम, वेट। बताओ। सिग्निफिकेंट ऑफ मियोसिस। उसके बाद ह्यूमंस और प्लांट्स का एग्जांपल समझाया था डायग्राम हाँ बनाने के हाँ लिए। हाँ। अच्छा तो नहीं वो तो, अच्छा वो कितने बन रहे हैं? मैम फोर स्पोम बन रहे हैं इसमें। और इनफैक्ट ऑफ डॉटर सेल्स दैट इज सिंगल अब एग। समझ में आया? सेल ए कितनी डॉटर सेल बनाएगा? 2। सेल बी कितने बनाएगा? स्पर्म 4 सिंगल एग 1। हाँ, तो सेल तो कितने बना रहा है? सेल बी 4। लिखो। सेल बी 4 सेल बी 1 2 4 चलो मैच द टोटल। कॉलम फिल करो। Chromosome gets arranged in a horizontal plane at the equator. Daughter chromosome moves at the top spindle. एक सेकंड क्या? मुझे तो मेरा आंसर बताते चलो। क्रोमोसोम गेट अटैच्ड इन एन हॉरिजॉन्टल प्लेन एट द इक्वेटर, कौन सी फेज होती है? एनाफेज। नहीं प्रोफे नहीं, एक सेकंड। क्रोमोसोम गेट्स, अरे मैम एक सेकंड, पहले तो डिवाइड होता है ना तो क्रोमोसोम। इक्वेटर पर सारे आके लाइन कर जाते हैं, वो कौन सी फेज होती है? टीलोफेज। कुछ नहीं पता है। एक सेकंड मैम। इक्वेटर पे सारे आके लाइन कर जाते हैं, एक लाइन में सारे। मैम प्रोफेज। प्रोफेज में दिख रहे हैं सारे इक्वेटर पे। मैम सारे तो नहीं मैम, बट ऐसे लाइक हाँ, तो पैरेलल इन सारे रहा कहाँ दिख पैरेलल। रहे हैं? सारे कहाँ दिख रहे हैं? सारे, एक सेकंड मैम, सारे इसमें लिखे मेटाफेज आई तो फिर गेस। मेटाफेज में, हाँ तो मेटाफेज पहले वाले का। अगला, फिर डॉट। डॉटर क्रोमोसोम्स मूव टू अपोजिट पोल। मैम ये तो प्रोफेज है। अपोजिट पोल में प्रोफेज में मूव करते हैं। मैम मेरा डायग्राम में तो मैम वैसा ही दिख वही रहा कह है। रही हूँ, अपोजिट पोल पे मूव कर रहे हैं। डॉटर मतलब ऐसे देवाशीष। एक सेकंड मैम, ये एनाफेज। हाँ, अगला। और राइट एनाफेज। क्रोमोसोम बिकम विजिबल एज फाइन लॉन्ग थ्रेड्स, कब थ्रेड जैसे दिखना चालू हो जाते हैं? मैम ये टीलोफेज है मैम, दिखता है प्रोफेज। इसमें। प्रोफेज। एक सेकंड। टीलोफेज में तो मैम वो बन जाता है ना वो तो पूरा सेल। थ्रेड तो तभी तो याद नहीं है? देखो प्रोफेज की स्टार्टिंग डायग्राम में मैंने आपको कुछ इस तरह के डायग्राम बना रखे होंगे, ऐसे थ्रेड जैसे। इधर देखो, थ्रेड जैसे कब दिखते हैं? थ्रेड जैसे बन रहा है प्रोफेज में डायग्राम। मैम मेरा बहुत अलग सा डायग्राम बना हुआ है। हाँ, ऐसे बनाए थे मैंने तो फिर। ठीक है। वही प्रोफेज। चलो अगला। क्रोमोसोम लूज देयर डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी एंड ग्रेजुअली बिकम क्रोमैटिन नेटवर्क, कब बन जाते हैं वापस से क्रोमैटिन नेटवर्क? हाँ, टीलोफेज। अब आ गया समझ? चलो लिख लो, मार्क करो। अगला बताओ, फिल इन दी ब्लैंक्स। धीरे रेप्लिकेट्स इन द, ये वाले फेसेस बताना ना। हाँ, रेप्लिकेट्स मैम उसमें हो जाता है एनाफेज में। रेप्लिकेट्स एनाफेज में। डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है?
मैम ये एस फेज, मैम ये कौन से फेजेस हाँ, वाले एस पूछ फेज रहा में है? क्या एना, होता है? प्रोफेज, टेलोफेज, मेटाफेज या एस फेज वाले? उफ यार, वो आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ रहा है, अब उस क्वेश्चन का आंसर आपको निकालना है। वो एनाफेज टीलोफेज जैसे थोड़ा पूछ रहा है, वो तो सिर्फ आपसे पूछ रहा है कि डीएनए रेप्लिकेट कब करता है, तो कब करता है डीएनए रेप्लिकेट? सिंथेसिस वाले फेज पे। हाँ बस, एस फेज में। आप तो सीरीज वाइज क्वेश्चन कर रहे हो ना, एग्जाम में थोड़ी ना सीरीज वाइज क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अगला। माइटोसिस अकर्स इन आवर न्यूक्लियर, एक सेकंड, सेल्स, एनिमल सेल्स। माइटोसिस अकर्स इन आर सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक क्या होता है? हाँ, मैम व्हाट इज सोमैटिक? बॉडी के जो नॉर्मल सेल्स होते हैं लाइक स्किन सेल, सोमैटिक सेल्स कहा जाता हाँ तो आई राइट सोमैटिक, आई डोंट नो दिस। है। अगले का क्या होगा आंसर? Meiosis occurs only, कल meiosis से बताया था reduction। कौन से सेल्स में होता है, इनको क्या कहते हैं सेल्स को? सॉरी 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 देवाशीष, इसका आंसर कुछ और भी हो सकता है। सोमैटिक सेल्स तो मैंने सही लिखा है, बट यहाँ पर ना, नहीं ये तो सही है, सॉरी ये सोमैटिक सेल सही आएगा। अगले वाले का बताओ, मियोसिस अकर्स ओनली इन, इसका आंसर आएगा डिप्लॉइड सेल। किसमें होती है? मैम लाइक डबल सेल्स। हाँ, डिप्लॉइड सेल्स में ही हो सकता है, हेप्लॉइड में नहीं हो सकता ना। अगर हेप्लॉइड में होगा तो 23 का हाफ कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ 23 पॉइंट्स में आ जाएगा आंसर। 11.5, हाँ, तो फिर 11.5। 11.5 ऐसे लिख सकते हैं कि 11.5 सेल्स ट्रांसफर हो रहे हैं, पॉइंट्स में थोड़ा ना होंगे। ठीक है, अगला। Modern human have 46 chromosomes. Their sperm and egg will have 23 chromosomes each. During the pairing of chromosome in meiosis, the half chromosome come to lie side by side. क्या पढ़ रहे The हो? the daughter chromosome. During the pairing of chromosome in meiosis, Day's chromosome come to lie side by homologous chromosomes. हाँ homologous मैंने word पढ़ा। ठीक, आगे। Two non-sister chromatids of the chromosome attached to each other at dash The non-sister two non-sister chromatids. chromatids of a paired chromosome are attached to each other during the phase of crossing over. At क्या बोलेंगे? Wait a second. The two non-sister chromatids of a paired chromosome attached to each other during the pair of meiosis. Attached to each other at इसका मैं गेस करूँ Centriole, आंसर ना, नहीं सेंट्रोमियर हो सकता है, सेंट्रोमियर हो centromere, सकता मैं है भी ना? बना हाँ, रहा centromere। हाँ सही है। Name these, नहीं नहीं याद मुझे। अगला करो। शॉर्ट आंसर टाइप पहला क्वेश्चन। मैम से कितने क्वेश्चंस है? ये लास्ट है, मैं करवा रही हूँ जो, क्योंकि डी वाला तो फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उसको एक एक करके सॉल्व करना मैम है। अगर मैंने आपके साथ ये कर लिया तो फिर मुझे ये वाले नहीं करने ना, फिर मैं बस डिस्क्रिप्टिव और स्ट्रक्चर करके छोड़ दूँ ना फिर। नहीं, अब आप डी, इसके बाद आज का होमवर्क ये रहेगा कि आप डीपीपी सॉल्व करोगे वो एक। आप डीपीपी फिफ्थ वाली दोगे और बस मुझे बुक पढ़नी है, राइट? हाँ, चलो करो। मैम एक सेकेंड। हाँ, two main constituents of chromatin, histones and protein, हिस्टोन और kinds of प्रोटीन, nucleus. डीएनए और हिस्टोन। हाँ मैम, तो क्रोमाटिन के तो यही होता है। हाँ, तो डीएनए और हिस्टोन होता है ना, आपने पता है क्या बोला है? हिस्टोन और प्रोटीन। सॉरी सॉरी, ही डीएनए एंड चलो अगला। हिस्टोन। हाँ, टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लिक एसिड, ओहो, डीएनए और मैम आरएनए। अबे हाँ टू हाँ, टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए। आरएनए। अगला। मैम एक सेकेंड, मैम डीऑक्सीडाइज, मैम मतलब डीएनए में ऑक्सीजन नहीं होता। हाँ, अगला। थ्री कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, अब तो आ जाएगा ये आंसर। Three components of nucleotide: pentose sugar, हाँ, phosphoids, and hydrogen base. नहीं, नाइट्रोजन बेसिस। हाइड्रोजन बोल रहे हो क्या? मुझे बार बार में हाइड्रोजन क्यों सुनाई देता है? मैम मुझे नाइट्रोजन सुनाई देता है। हाँ, तो नाइट्रोजन ही बोल रही हूँ मैं। नाइट्रोजन बेसिस, हाँ, राइट? चलो अगला। 4 नाइट्रोजन बेसिस। बताओ कौन कौन से? देखो, एक तो नाइग्लियो, मैम बॉन्ड्स बोल सकता हूँ ना? हाँ,
नाइट्रोसाइडिक बॉन्ड, फॉस्फोडिएस्टर बॉन्ड बॉन्ड। नहीं, बॉन्ड नहीं, नाइट्रोजन बेसेस कौन कौन से हैं? मैम लाइक एडेनाइन हाँ थायमीन, वही ना? हाँ एडेनाइन थायमीन गुइनिन एंड सेम, साइटोसाइन। ठीक, चलो अगला। टू कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोसोम, टू न्यूक्लियोसोम। वही आएगा, डीएनए और हिस्टोन। आरएनए। डीएनए और हिस्टोन। हाउ अबाउट हिस्टोन्स एंड टू प्रोटीन? काइंड्स ऑफ सेल डिवीजन, टू काइंड का लिखा है मैम, टू काइंड ऑफ सेल डिवीजन, मियोसिस माइटोसिस। ठीक, अगला। फोर फेजेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस, रुक जाओ, पीएम इन सिटी, तो प्रोफेज, मेटाफेज, इन भूल गया मैं, नहीं नहीं, एट पीएम इन सिटी ना? एट सिटी। एट सिटी, एनाफेज एंड टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस। चलो अगला। आंसर, टू स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस माइटोसिस। टू स्टेप्स कौन सी होती है? कैरियोकाइनेसिस एंड, क्या कैरियोकाइनेसिस, और एक और वो होती थी साइटोकाइनेसिस। ठीक, अगला। टू काइंड्स ऑफ हेप्लॉइड सेल्स, हैप्लॉइड सेल्स, हैप्लॉइड सेल्स मैम कौन से, एक बार फिर बता सकती? ह्यूमन के अंदर, स्पर्म, स्पर्म और ओवरी सेल्स ओवा, आई ओवा, गेस। ओवा या एग। ओवा। चलो ओके। व्हाट आर द रंग्स ऑफ रंग्स, क्या होते हैं रंग्स? कलर? क्या? मैम रंग्स क्या होते हैं? वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। नहीं मैम, रंग्स वर्ड का मीनिंग क्या है? मुझे हिंदी में पता है, इंग्लिश में नहीं पता। मैम व्हाट डू यू मीन बाय रंग्स? मैम डीएनए हाँ, लैडर इज दैट व्हाट रंग्स यू का टू मतलब, लैडर की बात करें, रंग्स का मतलब स्टेप्स। स्टेप्स काय के बने? ऐसे, इधर देखो, इधर 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 देखो, ये ऐसे, ये डीएनए है ना, आपस में जुड़ा हुआ है, ये इसकी बात कर रहा है, ये रंग्स है। किसके बने हुए होते हैं ये? मैंने लिखा था यार कहीं, मैम बहुत लंबा नाम था। नाइट्रोजन बेसिस आएगा आंसर, क्या आएगा? हाइड्रोजन बेसिस। हाइड्रोजन, बार बार मैं हाइड्रोजन क्यों बोलते हो? हाँ मैं नाइट्रोजन कह रहा हूँ मैम, मेरी नाक मुझे बार बंद बार है क्यों बस। हाइड्रोजन सुनाई देता है? ये नाइट्रोजन बेसिस के बने हुए हैं, किसके बने हुए हैं? नाइट्रोजन बेसिस। अगला। हाउ अबाउट हाइड्रोजन बेस? करेक्ट द स्टेट। नहीं बहुत गंदे लगता है। द फोर नाइट्रोजन बेसिस इन द डीएनए आर गुइनिन, थाइमीन। हाँ सही तो है। हाँ हाँ इट्स पढ़ो, करेक्ट। पूरा पढ़ो। हाँ, आगे। जीन्स आर स्पेसिफिक नहीं नहीं, वही सीक्वेंसेस वही ऑफ वही 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 क्वेश्चन, उसमें क्या एरर है? फोर द। नाइट्रोजन बेसिस। मैम बट आई गेस डीएनए में तो बस प्रोटीन और हिस्टोन्स नहीं होते थे। पूरा रीड करो एक बार, पूरा रीड करो, मैं सुन रही हूँ। The four nitrogenous bases in the DNA are guanine, thymine, adenyl, अच्छा and thymine साइड with तीसरे वाले का नाम फिर मैं भूल गया, अभी मैंने लिया था। एडेनिन, एड्रेनलिन लिखा हुआ है वहाँ पे, एड्रेनलिन हार्मोन होता है, सही करो उसको, वो एड्रेन। Adrenaline rush। हाँ, एडेनिन आएगा। अब आया, अगला बताओ। हाँ तो two kind of nucleic नहीं sorry genes जीन्स, are specific sequence of bases on a chromosome। क्रोमोसोम पे होते हैं क्या? how about on a DNA? हाँ, अगला। A nucleotide is composed of sulfate, a sugar, नहीं nitro of phosphate। क्या गलती है? मैम सल्फेट गलत है, फॉस्फेट है। हाँ, अगला। Nucleosomes are grouped. Nucleosomes are group of cysteine molecules surrounded by DNA। Nucleosomes are group of cysteine molecules ग्रुप ऑफ surrounded। हिस्टोन, cysteine molecule मैम cysteine थोड़ी ना होता। हिस्टोन होता है ना। हाँ वही कुछ अलग सा होता है। हम्म If there are 46 chromosomes in a cell, there will be 23 chromatin fiber inside the nucleus during interphase। No, कितने होंगे? 22। पेयर, हाँ हाँ, 46 ही होंगे ना। 46 को मैम एट है। न्यूक्लियस ड्यूरिंग इंटरफेस तो रेस्टिंग, हाँ तो हाँ, 46 हाँ। तो 46 होंगे ना, डिवाइड थोड़ा ना हो रहा है सेल, ठीक है। डन। ढंग यस से मैम। रीड करने की रिक्वायरमेंट है एक बार, ठीक है, भूलना नहीं है। मैम आई डू इट 2 बार। हम्म
मैम कमर में दर्द हो रहा है मेरी। ओके यस मैम। चलो सो अभी क्या सॉल्व करनी है? वो डीपीपी बची हुई है ना? मैं अभी कर दूं मैम, मैं फिर बाद में रीड ही कर लूंगा हाँ आपके साथ, अभी कर लेता हूँ। कर लो। हाँ डीपीपी ना अब। मैम बस एक सेकंड, मैं बस वॉल्यूम लिखा के आया प्लीज। आप आराम से पूरी सॉल्व करो, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे, है ना? लिखो, मैं 1 मिनट आ रही हूँ। देखो दादी आपका कितना ध्यान रखती है। यस मैम, मच बेटर। WhatsApp DP number 5. I don't want to update. हाँ, identify the cell which does not go under meiosis. देखो एनिमल जाता है, बैक्टीरियल प्रो मैम बैक्टीरियल सेल। किसमें क्या बोल रहे हो? सही से पढ़ो, टेक योर टाइम। मैम आई डोंट थिंक मैम ये मियोसिस इनके अंदर होते हैं क्या, क्या कहते हैं लाइक प्रोकैरियोटिक सेल में तो बैक्टीरिया तो प्रोकैरियोटिक सेल्स है ना। क्या होता है फिर उनमें? न्यूक्लियोइड उनमें सिर्फ माइटोसिस मिलता है। क्या मिलता है? से माइटोसिस। यस। अगला। अच्छा मैम नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में हाँ कौन मैम, मैम फिर मैं सही तो हूँ कि उनके अंदर माइटोसिस हाँ होता है, तो सही है ना। बैक्टीरियल सेल सही तो है। हाँ तो मैं कब मना कर रही हूँ कि सही नहीं है? मैं तो मैम तो आप मैम मैंने जब कहा था मैम, आपने मैंने कहा था आपसे मैम ये हाँ वापस करो। मैं आपसे बोल रही हूँ कि क्या बोल रहे हो, मैंने सुना नहीं। तो पॉइंट इज, मैंने फिर आपसे पूछा कि अगर उनमें मियोसिस नहीं होता तो उनमें क्या मिलता है फिर? तो आपने सही बोला कि मैम माइटोसिस मिलता है, मियोसिस नहीं मिलता उनके अंदर। बिल्कुल सही है। मैम बट आपने कहा था मैम वापस पढ़ो मैम। हाँ वापस पढ़ो, मैंने सुना नहीं, ये बोल रही थी ना। वापस बोलो होता है वो। ठीक है ओके। मैं ये कह रही हूँ, दीपक आइडेंटिफाई द तुम लोकेशन ऐसा इन करो, विच। मेरी बात सुनो, उसको सॉल्व कर लेना डीपीपी को। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार मैं ये चाह रही हूँ कि डीपीपी को अभी सॉल्व मत करो, पहले एक बार रीड करो सही से टॉपिक और फिर इसको सॉल्व करो। ठीक है, अभी रहने दो इसको, एक बार रीड करना और आज शाम को सॉल्व करना टॉपिक रीड करने के बाद, क्योंकि आप सॉल्व करोगे, आप पूरी कर लोगे, बट 2-4 क्वेश्चन रह जाते हैं आपके। क्यों रह जाते हैं? क्योंकि वो रीडिंग ढंग से नहीं हुई होती है। अच्छा नेक्स्ट टॉपिक क्या स्टार्ट करेंगे अपन? नेक्स्ट क्लास में आई स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, कौन सा मैम? देखते हैं कौन सा नेक्स्ट टॉपिक सीक्वेंस में आपके, मुझे मैम ध्यान बस वो नहीं। गंदे वाले चैप्टर्स में है मैम, हेरिडिटरी वो होना जो चाहिए मेरे हिसाब से। अभी मैम यही चलता रहेगा। हाँ पूरी यूनिट चलेगी ना। यार अच्छा आप बताओ बुक में कौन सा चैप्टर है नेक्स्ट? मैम जेनेटिक्स सम बेसिक फंडामेंटल्स। क्या? जेनेटिक्स बेसिक जेनेटिक्स सम फंडामेंटल्स, हाँ बेसिक फंड वही मैम हेरिडिटी। 14 पेज का चैप्टर मैम, सम हाँ बेसिक हाँ फंडामेंटल्स। ये पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, मैम इजी है। हाँ बस पूरा का पूरा ये काम आएगा, जीन्स डीएनए उसी के बारे में बात होने वाली है। मैं एक बार ओके, ढंग से रीड इसलिए बोल कर रही लूँ। हूँ बार बार में कि सही से रीड कर लेना ताकि बेनिफिट मिले उसका। ठीक, चलो यस ओके, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास, बाय। मैम। मैम होमवर्क क्या था वापस? होमवर्क ये है, बुक रीड करनी है, नोट्स रीड कर, सॉरी बुक क्या बोल रही हूँ, नोट्स और बुक दोनों रीड करनी है इस टॉपिक की, क्योंकि बुक रीडिंग का पहले होमवर्क दे चुकी हूँ। आज नोट्स रीडिंग भी है और साथ में ही डीपी भी सॉल्व करना। ओके ठीक, ओके। बाय मैम, लीव हो जाओ।